your coffee, sir. शरवान, आप यहाँ? आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। ओह, ऐसे बड़ा कोइंसिडेंस। मैं एक्चुअली यहाँ शूट के लिए आया था। अभी काम शुरू नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी लूँ। करीब में एक ही कॉफ़ी शॉप नज़र आई। अब बैठो ना। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। You enjoy your coffee. शर्वाना, thanks for the coffee. You're welcome. कितनी है चाहत तुझे कैसे मैं बताऊं, हाल क्या है दिल का मेरे कैसे मैं सुनाऊं। कितनी है चाहत तुझे कैसे मैं बताऊं, हाल क्या है दिल का मेरे कैसे मैं सुनाऊं। माँ की ममता में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े पहाड़ उसके सामने रेजा रेजा हो जाते हैं। सही कह रही हैं आप। देखिए, जब इंसान की अकल पे पर्दे पड़ जाए ना तो उसका हाल भी कुछ इस शख्स की तरह होता है। काश हम किसी बुरे वक्त के आने से पहले अपने आप को संभाल लें। अगर इन्हीं बच्चों को जवान होने के बाद किसी भी तरह से वो लम्हात सारे दिखा दिए जाएं जो इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश के लिए झेले होते हैं, इनकी अच्छी जिंदगी के लिए, कि जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, तो शायद कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोचें। जानते तो सब ही हैं माँ बाप की मोहब्बत को, उनकी परवरिश को, उनकी दी हुई तरबियत को। लेकिन जब किसी की आंखों पर पर्दे पड़ जाए ना उसे कोई दिखाई देता है ना सुनाई। बहरहाल अकल आ गई है, यही काफी है। अब करना क्या है इनका? अगर जाना चाहती हैं तो भेज दें इनको, हम रोक तो नहीं सकते। अगर इनकी बात हो जाती है तो पेपर वर्क करवा कर अलविदा कर दें। ठीक है, देख लेते हैं। उनकी मदद से बात करके अगर राजी है तो फिर हम राजीनामा साइन करवा लेते हैं। लेकिन आप इनसे इन टच जरूर रहिएगा, हम इन्हें ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। सही है। आई स्वेयर रमशा, मैं तो परेशान हो गई थी उसको अपने सामने देखकर। तो इसमें तुम्हें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं थी शहरी, तुम अपने की माफी मांग लेती। क्यों? मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या किया? हाँ हाँ भाई, इतनी जल्दी माफी मांगने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट टाइम कभी मिले तो सॉरी कर देना। नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे वो मेरे सामने आए। मैं तो इतना कंफ्यूज उसको पहली बार देख कर नहीं हुई थी जितना अब हुई हूँ। बेटा देखो, इस बात को ना अपने ऊपर इतना तारी मत करो, इजी रहो। तुम भी वहाँ पढ़ने गई हो, काम करने गई हो, और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो भी वहाँ फिल्म की शूटिंग करने गया हुआ है।
तो वैसे भी मैं तो जानती हूँ तुम तो इतनी हम्बल हो माशाल्लाह, दरगुजर करने वाली हो, तो भाई नेक्स्ट टाइम कभी मिले ना तो सलाम दुआ करने, हाल चाल पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, मैं घर जा रही हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? नहीं, मुझे तो लगता है हमने कुछ अच्छा किया है, बिल्कुल ठीक किया। हाय। हाय, आप गए नहीं अभी तक? अभी तो आया हूँ, अभी से जाने की बातें कर रही हैं आप, कमाल है। I mean, दोपहर से आप मेरे कैफे के बाहर थे। जी नहीं, खामखा गलतफहमी हो रही है आपको। एक्चुअली आपके कैफ़े के बाहर एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर आउटलेट मिल गई थी मुझे। मैंने सोचा कुछ कपड़े भी खरीद लूँगा और इस बार टाइम भी किल हो जाएगा। तो आपने सोचा बाकी का बचा कुचा टाइम आप मेरे साथ स्पेंड कर ले, है ना? देखिए शहरवानो, मैं जब भी बाहर आता हूँ ना तो अजनबी मुल्क में मुझे अजीब अजनबियत सी महसूस होती है। अच्छा है ना अगर कोई अपना, मेरा मतलब है अपने मुल्क का कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा गुजर जाता है। वैसे आप वापस पैदल जाती हैं वॉक करके? जी, अब तो आदत हो गई है वॉक करने की। ओह, तो नाइल आपके साथ नहीं है? मेरा मतलब है नाइल कैसा है, ठीक है? नाइल ठीक है, खुश है, मेरे साथ नहीं मगर। ओह, क्यों? क्योंकि वो लंदन में है, मैं यहाँ पर हूँ, डिग्री कंप्लीट करूँगी, पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर उसके पास चली जाऊँ। हाउ सैड। सैड क्यों? मतलब वो वहाँ पे, आप यहाँ पे अकेले अकेले, अजीब सी बात। देखिए आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। नाइल आता जाता रहता है मेरे पास, और वैसे भी आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं सैड हो जाऊँ। नहीं, मैं एक्चुअली ये कहने के लिए आपके पास आया था कि मुझे यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है, कोई अच्छा देसी रेस्टोरेंट मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी, मतलब खाना पीना मेरे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, तो आप गाइड कर देंगे तो अच्छा। आप स्ट्रेट जाएंगे, वहाँ से राइट बिल्कुल कॉर्नर पे देसी रेस्टोरेंट है, आपको आपके टाइप का खाना मिल जाएगा वहाँ। अच्छा वहाँ, ठीक है। अब मैं जाऊँ? जी श्योर। चाह के भी कह ना सके, तेरे बिन जी ना सके, तू ही बता दे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे इस दिल का क्या करे। ये कहाँ से आ गया मेरे सामने? कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बिहेव करूं। इतना कुछ हो गया हमारे बीच में और ऐसे फील करा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस इंसान पे तो किसी चीज का असर नहीं है। गॉड, मैंने कहा था कि जब मैं ठीक हूँगा तो सबसे पहले मैं उस लड़की को प्रपोज करूँगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, याद है ना? हाँ, आपको करना चाहिए। बाय द वे, वो खुशनसीब लड़की है कौन? तो लड़की तुम हो शहरबान। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती आई हो, लेकिन हमेशा तुमने छुपाया। चाय। थैंक यू। भाई तुमने तो रमशा को खाना बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कर दिया है। कल रात को मेरे पास आई थी पूरा मेन्यू लेके और कह रही थी कि पापा बताएं किस दिन क्या खाना बनाना है। बैठे प्लीज। चलें,
ये तो अच्छी बात है ना, इस बहाने कम से कम वो अपने शौहर के दिल पे तो राज करेगी। ये वाकई सच है या सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं? बिल्कुल सच है। वो आपने सुना नहीं, जिन लड़कियों को खाना पकाने का हुनर आता है ना, उनके शौहरों को उनमें ऐब जरा कम ही नजर आते हैं। अरे आप हंस रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि किस तरह तुमने एक सही मिसाल को एक गलत मिसाल के साथ मिला के एक नई मिसाल कायम कर दी। ऐसे बाय द वे हैं कहाँ मैडम? रमशा जरा मार्केट गई है अपनी फ्रेंड के साथ, मैंने भी उसको कुछ सामान लाने के लिए कहा है। और शहरबानों की कोई खैर खबर? बात हुई है मेरी शहरबानों से, बस बिजी है अपनी स्टडी में, अपनी जॉब में, बस और कुछ खास नहीं। आपको पता है, मैंने ना रमशा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की तरफ भी राग़िब किया। अच्छा, गुड। औलाद को अगर दीनी तालीम दिलवाई जाए तो औलाद के साथ साथ उनके माँ बाप की आखिरत भी समझ जाती है। और खैर, इस दुनिया में तो जो कुछ मिलना है वो तो सब अपना अपना नसीब है। और अपने नसीब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा नसीब तो सबसे अच्छा है। आपने देखा नहीं, मेरी सगी औलाद ने मुझे घर से निकाल, और आज मेरे पास घर है, शौहर है, और अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करने वाली औलाद है, मेरी दोनों बेटियां। तो है ना मेरा नसीब सबसे अच्छा, है ना? बस मेरा दिल चाहता है आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। शुक्रिया। क्या प्लान है आज शाम का? आप बताएं क्या बनाऊं रात के खाने में? अब आपका खाना मैं सोच रहा हूँ बाहर खा। जी सर। मेन्यू की क्या ज़रूरत है, बस एक कॉफ़ी दे दीजिए। आपको यहाँ की कॉफ़ी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ गई? कमाल की कॉफ़ी है यहाँ की, इश्क हो गया मुझे। तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या बताना। तो आपको ये भी याद है कि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है? याद तो और भी बहुत पसंद, लेकिन फ़ायदा नहीं है याद कराने का। मैं नहीं चाहता कि जिस दिल में नाइल की यादें भरी हो वो मेरी बातों से उदास हो जाए। बाय द वे, फारिया कैसी है? ओह, इज डूइंग वेल। बस परेशान हो जाती है, कभी भी आउटडोर पे जाता हूँ ना तो बार बार मुझे फ़ोन करके पूछती है कि कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। बहुत सेंसिटिव है। नाइल भी बिल्कुल ऐसा है, हर 2 मिनट बाद फ़ोन कर देता है। जॉब करती हूँ, इतना समझाया उसको, समझता नहीं है, और फिर जब फ़ोन नहीं उठाती तो मिस यू के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपकी कॉफ़ी लेकर आती। कॉफ़ी तो मैं पी लूँगा, लेकिन ये बताओ कि हम लंच पे कब चल रहा है? हम? हाँ, मेरा मतलब है कि वो जो उस दिन एक देसी रेस्टोरेंट का तुमने मुझे पता बताया था, मुझे मिला नहीं। तो अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे गाइड भी कर दोगी और टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा, राइट? राइट। आपकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी तक? नहीं, स्टार्ट हो गई है एक्चुअली। आज रात के सीन से तो मेरे पास थोड़ा वक्त था, मगर मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं एक काम करती हूँ, किसी को आपके साथ भेज देती हूँ, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर देंगे, लेकिन टाइम पास की गारंटी नहीं। डरती हो ना नाइल अनकंफर्टेबल ना हो जाए? जाहिर बात है, इतना केयरिंग, इतना लविंग हस्बैंड है तुम्हारा, ख्याल करना बनता है। नहीं, वो मुझ पे शक बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी कुछ छुपाया ही नहीं, ना कभी पहले ना अब। आई लव योर कॉन्फिडेंस, हमेशा से। अगर नाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? हम अच्छे कोलीग भी तो रह चुके हैं ना शर्वान, और तुम्हें यह भी पता है कि मेरी ज़ात से तुम्हें ना पहले कोई प्रॉब्लम था ना ये वो। कॉफ़ी लेकर आती हूँ।
सुनो साइम मेरा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें पता है कब तक आएगा ऑफिस से? तुम्हारी कोई बात हुई उससे? आने वाला ही होगा, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो ईमान को बात करने के लिए उसने कॉल की थी। अच्छा अम्मी, हाँ बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? मेरी वजह से आप जिस दुख और तकलीफ में रहती हैं, ये चीज़ मुझे भी अंदर से तोड़ रही है। अब इन बातों का कोई फायदा है? यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। हमारे मुकद्दर में था ये सब कुछ। हम सोचते हैं कि जैसा हम सब कर रहे हैं उसमें हमारी मर्ज़ी है, लेकिन सच ये है कि इसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। मैं तो बहुत खुश थी अपनी पिछली ज़िंदगी में। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मैं जन्नत होम में ज़िंदगी गुजारूंगी और वहाँ साइम मिल जाएगा। ये सब कुछ शायद ऐसे ही होना था। हम पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करते। ना गुजरा हुआ पल हमारे हाथ में था और ना आने वाला पल हम अपनी मुट्ठी में समेट सकते हैं। हाँ, हम उसे अच्छा ज़रूर बना सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत करके और एक दूसरे से प्यार करके। शायद साइम की कॉल है, मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस कराया आपने। You're welcome. वैसे और भी काफ़ी अच्छी जगह थी यहाँ, ये सबसे करीब था इसलिए मैं आपको इधर ले आई। इससे मतलब है कि आप मुझे बाकी रेस्टोरेंट्स में इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं जल्दी, है ना? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। चलिए, कम से कम नाइल ने तो सारी जगह देख ही ली होंगी, है ना? हाँ, ऑलमोस्ट सारी जगह देख ली है उसने। ओके। आर्यन, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। किस बात की? वो आपकी बर्थडे पे पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया मैंने। मुझे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए। एक्चुअली वो सब कुछ मेरे बस में नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कम ऑन शहबाज़, इंसान जब किसी की मोहब्बत में पागल हो जाता है ना, तो उसको खुद पे इख्तियार नहीं रहता, उसकी ज़बान से काबू में नहीं होती। मेरे साथ भी शायद उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। नहीं था मुझे अपने ऊपर इख्तियार। अब मुझे लगता है कि आपने जो किया ठीक किया। मैं यही डिज़र्व करता था। आपकी और नाइल की मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी ना कि आप दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। भले आप दूर दूर हैं, लेकिन है तो साथ ही ना। मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो चाहें वो पा भी लें। Excuse me, मेरी कॉल आ गई, मैं एक फ़ोन। श्योर, नाइल की है। हेलो। हाँ नमस्ते। हेलो शेरी, कैसी हो तुम? मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ, मैं बाहर हूँ कहीं। हाँ हाँ, घर में सब खैरियत है। तुम एक काम करो, तुम अपना टाइम लो, बाद में आराम से बात करेंगे, ठीक है? बाय। ओके, खुदा हाफिज़। हो गई नाइल से बात? जी हो गई। बताया उसको क्या मेरे साथ है? हाँ, इसीलिए तो बात जल्दी ख़त्म हो गई। आई थिंक वी शुड एक्सचेंज नंबर्स। तुम्हारा नंबर क्या दोगी? हाँ मगर क्यों? हाँ मतलब क्यों? क्यों नहीं, मतलब परदेश में हूँ यार, ज़रूरत पड़ सकती है, कोई काम हो सकता है।
आप मुझे अपना नंबर दे दें, ज़रूरत हुई तो मैं कॉल कर लूँगी आपको। ओके, लाओ ये लो। थैंक यू। तुम यहाँ करीब ही रहती हो क्या? हाँ, पास में ही है अपार्टमेंट मेरा। ग्रेट, मेरा होटल भी करीब है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त है, मैं चलती हूँ, देर हो गई है। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और फिर उसके बाद जॉब पे भी। हाँ, सुबह तुम्हारी जॉब भी है, आई थिंक शुड गो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। ओके। अखियां दे कोल होके जावी ना दूर सोने मेरी अम्मी कहा करती थी कि मेरे हाथ में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, ठीक कहती थी। मगर साइम तो मेरे खाने की बहुत तारीफ करता है। झूठ कहता है तुम्हें खुश करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ के खाने ना पूरे खानदान में मशहूर हैं और साइम भी बहुत शौक से खाता है, लेकिन उसने कभी इस तरह से तारीफ नहीं की मेरे खानों की जिस तरह से तुम बता रही हो मुझे। अम्मी एक बात बताएं, क्या हम बाकी की जिंदगी भी ऐसे गुजारने वाले हैं इस छत के नीचे? घर में जब कोई नाराज हो जाता है तो ऐसे लगता है कि जिंदगी के सारे रंग उड़ गए। ऐसा मेरी अम्मी कहा करती थी, और वो ये भी कहा करती थी कि बेटा, रिश्तों को हमेशा दिल से जोड़ कर रखना चाहिए। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो किसी बात से नाराज भी हो जाते हैं तो हमें उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। और ये सारी बातें तुम साइम पे अप्लाई कर रही हो, है ना? आप पर भी कर रही हूँ और करती रहूंगी। आप कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहेंगी? एक ना एक दिन तो मैं आपके दिल में भी जगह बना लूंगी। देखो, मर्द और औरत की फितरत में यही फर्क होता है कि मर्द औरत से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाता है। औरत को दूसरी औरत को समझने में काफी वक्त लग जाता है, और वैसे भी औरतों के पास मर्दों की सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत से अंदाज होते हैं। तुम खाना खाओ, मैंने खा लिया। अगले दिन दोबारा आ गया, कहता है मुझे यहाँ की कॉफ़ी पसंद है। अच्छा, फिर क्या, पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गया कि यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट तो बताओ। तो बेटा तुमने बता दिया, उसको कोई शूटिंग करनी होगी ना वहाँ पे। नहीं, शूटिंग नहीं करनी थी, उसे खाना खाना था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा किया तुमने उसे वहाँ भेज दिया। भेजा कहाँ, साथ जाना पड़ा, इतनी जिद कर रहा था। और तुमने एज यूजुअल अपनी आदत से मजबूर मना कर दिया होगा। वैसे अच्छा ही किया तुमने। अरे मना कब किया? हाँ, तो फिर क्या किया? साथ जाना पड़ा, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने सोचा एक बार रास्ता दिखा देती हूँ, फिर वो जाने, उसका काम जाने। अच्छा बेटा, अगर चली गई थी साथ तो बैठ के लंच भी कर लेती। क्या सोच रहा होगा बेचारा, अकेला खा रहा होगा तो। अच्छा, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, मैं देख लूँ, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। चल, शुक्र। क्या मुसीबत पीछे पड़ गया मैंने। शराज साहब, 2 मिनट। 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 2 मिनट।
आप यहाँ बैठे में सोए क्यों नहीं? कमरे में जाके आराम करें। सुबह भी जल्दी उठ गए थे आप। बस जाता हूँ। रमशा क्या कर रही है, सो गई क्या? अब तक शायद सो गई हो। थोड़ी देर पहले मैं कमरे में गई थी तो दोनों बहनें फोन पे बातें कर रही थी। देखो शहर वालों से 2 दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई। हाँ तो कर लीजिए फोन। हाँ लेकिन शायद ये वक्त मुनासिब नहीं, कल सुबह करूँगा। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? बस सुना था कि बेटियां बाप के साथ बहुत अटैच होती हैं। जब अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा तब अंदाजा हुआ कि वाकई बेटियों में तो बाप की जान होती है। बस उनके लिए यही दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। हाँ तो हमारी बच्चियों के नसीब हैं बहुत अच्छे, नसीब वाली बच्ची हैं हमारी, और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी सब कुछ अच्छा करे। बस शहरबानों वाले वाक़े ने मुझे तोड़ दिया अंदर से। रुखसत भी नहीं हो सकी और पास भी नहीं है। शिराज साहब, अब आप ये बातें ना सोचा करें। उसके नसीब में था वहां जाना, वो चली गई। जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब सोचें, अगर ये सब कुछ शादी के बाद पता चलता तो? इतना बड़ा गम खामोशी से रह गई। जी, और यही हौसला उसके काम आ रहा है। वहां पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है वो, और जब डिग्री लेके पाकिस्तान आएगी ना तो आपका सर फख्र से बुलंद कर देगी। वैसे कब तक उम्मीद है इस बात की? जी बहुत जल्द, आजकल में ही खुशी की खबर आ जाएगी। और जब वो पाकिस्तान आ जाएगी ना तो उसको देख के तो वैसे ही आपका आधा दुख खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह। चलें। बेटा मैं देख रही हूँ कि आर्यन के जाने के बाद जन्नत होम और उसके ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुमने उठा ली है। मैं देख रही हूँ मेरी बेटी में बड़ा बदलाव आ गया है। वक्त के साथ साथ इंसान की शख्सियत में तब्दीली ज़रूरी है, अगर वो पॉजिटिव हो तो। अब आर्यन को ही देख लीजिए, इतना बड़ा सुपरस्टार, मगर देखें किस तरह बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद करता है। हाँ भले ही एहसास शहरबानों का दिलाया हुआ हो, लेकिन उसके जाने के बावजूद वो कितने अच्छे से सब कुछ संभाल रहा है। लेकिन बेटा तुम भी तो उसकी दोस्ती का हक निभा रही हो। दोस्ती नहीं, मोहब्बत का। माना मैं आलिया फूफू की बातों में आकर आर्यन को एक रईस और सुपरस्टार समझ के अपनाना चाहती थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। क्या मतलब है कि बदल गई हो? क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, फिर चाहे बदले में मुझे नफरत ही क्यों ना मिले, लेकिन मैं उसकी खुशी के लिए उसके इस काम में साथ दूंगी। चाहे तुम्हारी हैसियत उसके सामने कुछ भी ना हो तब भी? जब मोहब्बत होती है ना तो बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी में एक पॉजिटिव चेंज आया है। अब तुम अपनी आलिया आंटी की तरह नहीं सोच रही हो। नहीं अम्मी, अब मैंने आलिया पप्पू के दिल में भी ममता देखी है। अब उन्हें भी आर्यन से कोई लालच नहीं है, बल्कि अब तो वो आर्यन की बहुत फिक्र करती है। आर्यन ने ना सिर्फ मेरी सोच बदली है, बल्कि अपनी मोहब्बत से आलिया पप्पू के दिल में भी जगह बना ली है। अल्लाह तुम्हारी हर खुशी पूरी करे। अच्छा आप जल्दी से अपना ये काम कंप्लीट करो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, टेबल पर लगवाती हूँ, देर मत करना।
एक्चुअली मसला ये है कि मुझे तुमसे बेहतर कोई गाइड कर नहीं सकता। वजह यह है कि मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूँ, अब चाहे तुम करो या ना करो। कल रात में जल्दी सो गई थी, सॉरी। दिन को इतना बिजी होती हूँ कि थक जाते हैं मैं। अरे मैडम, आप नाइल की यादों से बाहर निकलेंगी तो आपको कुछ और याद रहेगा ना। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात थी? वैसे आज आपकी शूट नहीं थी? आपके टीम मेंबर्स कहाँ हैं? उनमें से कोई नहीं आपको गाइड करने वाला यहाँ पर जगहों के बारे में? एक्चुअली मेरी अपनी प्रोडक्शन है, मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को खुद ही देखना पड़ता है। वो तो इत्तेफाक है कि तुम मुझे यहाँ मिल गई और मैंने सोचा कि तुमसे बेहतर मेरी कौन हेल्प करेगा। तो अब दोस्त समझ के मुझे यहाँ की कोई अच्छी सी साइट सिखा दो, तुम्हें तो पता होगा ना। और वैसे भी नाइल के साथ तो तुमने सारी जगह देखी होंगी। खैर मैं तो अभी बिजी हूँ ना, मेरी तो अभी जॉब टाइम ही ख़त्म नहीं हुआ है। चलो ठीक है, जब तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे आसपास ही होऊंगा। ठीक है, बाय। ओके। तुम अभी तक यहीं पर हो? आर्या से कहा था मैंने तुम्हें इनवाइट करने का, लेकिन उसने कहा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हो। हाँ हाँ, बस नेक्स्ट वीक जा रही हूँ। ओह नो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तुमने तो अपनी शादी पर बुलाया नहीं, लेकिन मेरी शादी पर तुम्हें लाजमी आना है। अब आर्यान और मैं शादी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हमारा निकाह है। इतनी खूबसूरत जगह है यार, वैसे मान गया मैं तुम्हारी चॉइस। वैसे तो ये सारा शहर बहुत खूबसूरत है, बस देखने वाली नज़र होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो चीज़ हम चाहें पसंद करें वो हमारी हो भी जाए। इसका क्या मतलब शूटिंग करने के लिए ज़रूरी परमिशन लेना होती है ना, ऐसे थोड़ी जिसका दिल चाह मुँह उठा शूटिंग करनी। हाँ, वैसे इस जगह पे मैंने काफ़ी शूटिंग होते देखी है। इसका मतलब है काम हो गया। चले? थोड़ी देर और बैठ सकते हैं? मैं इस खूबसूरत जगह को महसूस करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, पता नहीं मैं दोबारा ऐसी किसी जगह पे कब आऊँ। नहीं?